कूनू नेशनल पार्क में लगातार हो रही चीतों की मौत के कारण चीता प्रोजेक्ट खतरे में आ गया है। कूनू में अब तक 5 चीतों और 3 शावकों की मौत हो चुकी है। इसी बीच 3 चीतों में संक्रमण भी पाया गया है, जिनने वन विभाग की नींद उड़ा दी है। वहीं अब चीतों को खुले जंगल में पकड़कर बाड़े में शिफ्ट किया गया है। बाड़े के अंदर सभी चीतों का मेडिकल चेकअप भी शुरू हो गया है, जिसमें कूनू की टीम नामीबिया और साउथ अफ्रीका के एक्सपर्ट्स के साथ जांच कर रही है। साथ ही 6 चीतों की रेडियो कॉलर भी हटा दिए गए। बाड़े में अभी 11 चीता, जिनमें 6 नर और 5 मादा है। आपको बता दें कि बिना कॉलर आईडी के ही अब चीता बंद रहेंगे। कूनू के खुले जंगल में घूमने वाले 11 चीतों में से अब 7 चीतों को बड़े बाड़े में शिफ्ट किया है। वहीं पहले से ही 4 चीते बाड़े में बंद हैं, जो कि स्वस्थ हैं। खुले जंगल से अब तक नामीबिया और साउथ अफ्रीका के गौरव, शौर्य, पवन, आशा, धीरा, गामिनी और पवक नाम के चीतों को बाड़े में शिफ्ट करते हुए उनके गले से कॉलर आईडी हटा दी गई है। जल्द ही खुले जंगल से 4 और चीतों को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए बाड़े में कैद किया जाएगा और उनके भी कॉलर आईडी हटाई जाएगी। फिलहाल सभी चीतों को बिना कॉलर आईडी के ही बाड़े में रखा जाएगा। नर चीते तेजस और सूरज की गर्दन पर मिले घाव के बाद सभी चीतों के गले से कॉलर आईडी हटाई जा रही है। संक्रमित पाए जाने पर जब चीते ओबान की कॉलर आईडी को हटाया गया तो वन विभाग भौचक्के रह गए। चीते के शरीर पर गहरा जख्म हो गया था। चीते के शरीर पर मिले गहरे घाव में कीड़े तक पड़ चुके थे। फिलहाल उसका इलाज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 दिन पहले चीतों की मौत पर चिंता जाहिर कर चुकी है। गुरुवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि राजनीति के ऊपर उठकर कूनू से कुछ चीतों को राजस्थान शिफ्ट करने पर विचार करना चाहिए। क्यों नहीं आप राजस्थान में कोई अच्छी जगह ढूंढते हैं सिर्फ इसलिए कि राजस्थान में विपक्षी दल की सत्ता है, इसका यह मतलब नहीं है कि आप इस प्रस्ताव पर विचार ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अफ्रीका, नामीबिया से जितने चीते लाए गए थे उनमें से 40% की मौत हो चुकी है। मौत का ये आंकड़ा कोई अच्छी बात नहीं है। आपको मालूम हो कि कूनू नेशनल पार्क में अब तक दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से लाए गए कुल 20 चीतों में से अब तक 8 की मौत हो चुकी है। इसके अलावा ये पैदा हुए 5 शावकों में से 3 शावक भी दम तोड़ चुके हैं। भारत में चीतों की आबादी फिर से बसाने के लिए 8 चीतों को नामीबिया से कूनू नेशनल पार्क लाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 17 सितंबर को इन्हें विशेष बाड़ों में छोड़ा। इनमें 5 मादा और 3 नर चीते शामिल थे। इस साल 18 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीते कूनू नेशनल पार्क में लाए गए। कूनू में 4 शावकों के जन्म के बाद चीतों की संख्या 24 हो गई थी, लेकिन 8 मौतों के बाद ये संख्या घटकर 16 रह गई है। इससे भारत में चीतों को 1992 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। अभी तक हम लोग जो ये कार्य कर रहे हैं उसमें हमारी जो चिकित्सकों की जो टीम है और साउथ अफ्रीका और नामीबिया के जो एक्सपर्ट हैं उनके मार्गदर्शन में ये कार्य किया जा रहा है। तो उनके मार्गदर्शन में हम ये कर रहे हैं कि सभी चीताओं का स्वास्थ्य परीक्षण हो जाए और उनको कुछ मतलब सहायता की आवश्यकता हो, मेडिकल सहायता की आवश्यकता हो तो वो उनको उपलब्ध करा सके। इस दृष्टि से हम सभी चीताओं को वापस एक बार बोमा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके तहत अभी तक हम लोगों ने 11 चीताओं को बोमा में ला चुके हैं और उनमें से चिकित्सकों और उन एक्सपर्ट्स के परामर्श के आधार पर 6 चीताओं के रेडियो कॉलर्स रिमूव किए गए हैं उनके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए। अभी क्या स्थिति है बाकियों की और क्या अभी कब तक ये सरेंगे इनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, फिर इसके बाद जंगलों में छोड़ा जाएगा, तो जंगल से वापस आप उसमें बाड़े में लेंगे? क्योंकि ये एक प्रकार से चिकित्सीय समस्या हो सकती है, अगर है तो हम उनके परामर्श के आधार पर ही अग्रिम कोई भी कार्यवाही करेंगे। सर, जो कॉलर आईडी से प्रॉब्लम आ रही थी उसको लेकर के क्या अब नई तरीके की कॉलर आईडी पे भी विचार विमर्श किया जा रहा है या फिर उसको लेकर भी करें, क्योंकि ट्रेसिंग बहुत जरूरी है चीतों की? जी, बिना कॉलर आईडी के मतलब कॉलर्स के हम उनकी मॉनिटरिंग नहीं कर सकते। तो कॉलर तो होगी ही,
तो चूंकि हमारे एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं तो वो हमें ये एडवाइस करेंगे कि कॉलर में कोई मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है या नहीं। और इन्फेक्शन का कारण कॉलर तो नहीं है, क्योंकि ये जब से वो चीता भारत आए हैं तब से उनके गले में ये कॉलर्स लगी हुई है। और अभी सर जांच में क्या सभी चीते स्वस्थ हैं या फिर कुछ किसी में कोई प्रॉब्लम अभी डिटेक्ट हो पाई है? और जैसा कि हम अपने प्रेस रिलीज के माध्यम से अवगत कराते हैं, सभी चीते स्वस्थ हैं।